हेलो एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर मुर्तजा सेफी। तो गाइज, आज का वीडियो मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ वो मैं आज ऐसी चीज़ पर बात करूँगा जो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सभी फेस कर रहे हैं। 95% लोग उसी चीज़ से जूझ रहे हैं जो आज का मैं टॉपिक लेकर आया हूँ। तो बेसिकली मेरा जो आज का टॉपिक है वो है लेजीनेस के ऊपर, आलसीपना, सुस्तीपना। तो आज का मैं टॉपिक उसी पे ऊपर लाया हूँ। तीन टॉपिक कवर करूँगा बेसिकली मैं इसमें। तो आप देखिएगा, उसको समझिएगा, या अगर आप अवॉइड करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी हर चीज़ में आपकी जो आप आलसीपना, इन द सेंस मेरा लेजीनेस से क्या मतलब है कि आप अगर एक जगह बैठे तो बैठे रहे, सोए तो सोए रहे, कुछ काम करने की इच्छा नहीं करना, बॉडी वो एनर्जी जनरेट नहीं कर पाती है। तो मैंने सोचा यार ये सारी चीज़ें जब लोग फेस कर रहे हैं तो इसके बारे में जो मुझे नॉलेज है तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि अगर आप लोग ये चीज़ें सुधारेंगे अपनी। बेसिकली मैं 3 चीज़ बताऊंगा, अगर आप ये 3 चीज़ सुधारते अपनी तो डेफिनेटली आपको इस लेजीनेस में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आपकी बॉडी वापस से एनर्जी भी जनरेट करेगी, हेल्दी भी रहेगी और फिट भी रहेगी, और एकदम आपका आलसीपना जो रहेगा ना वो भी खत्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो उसी पर है। अगर आप चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो बेसिकली मैं इधर 2 से 3 पॉइंट ही कवर करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा। जो मेन पॉइंट है आपके नींद ज़्यादा आने के लिए या आलसी आने के लिए, तो वो सुस्ती आने के लिए कि जहाँ फिर पढ़ते हैं तो बैठे ही पड़े हुए, इन सब के लिए सबसे मेन 2 से 3 पॉइंट। और सबसे पहला पॉइंट जो आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ओवर ईटिंग। आप लोग क्या करते हैं कि एक ही बार में ज़्यादा खा लेते हैं। अब हुआ क्या कि फॉर एग्जाम्पल सभी को खाने के बाद बहुत सारों की आदत है मीठा खाने की। अब कोई सी टेस्टी चीज़ बनी घर पे मसाले वाली, तो जब वो मसाले वाली चीज़ खाने का या टेस्टी लगी तो जब 1 रोटी खाने का था या 4 रोटी खाने का था, वो सीधा वो 8 रोटी खाता, पेट में उसके ज़्यादा खाना गया, ओवर ईटिंग हो गई बहुत सारी। अब ओवर ईटिंग से उसको प्रॉब्लम क्या होगी कि अब जब उसकी डाइजेशन, जब वो पेट में गया खाना, तो उसके ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, वो ब्लड सेल्स खाना डाइजेस्ट करने में पूरा एनर्जी लगा देते, तो वो आपको दूसरी एनर्जी कहाँ से देंगे। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा खाने से एक ही बार में आपको नींद भी ज़्यादा आएगी, आपको लेजीनेस भी लगेगा, आपको सुस्ती भी ज़्यादा आएगी। आपको ऐसा मन करेगा कि अब मैं जहाँ पर हूँ सोते ही रहूँ, बैठे ही रहूँ, थोड़ी देर बाद जाऊँगा, पानी ज़्यादा पीऊँगा। तो जब आप ओवर ईटिंग, एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आप लोग समझिएगा कि ओवर ईटिंग आपको इस बार में नहीं करनी है। अगर आप एनर्जेटिक और फुलफिल अपने आप को रखना चाहते, चुस्त और तंदुरुस्त, तो आपको ओवर ईटिंग एक बार में नहीं करनी है। आपको अपनी मील को डिवाइड करके खाना है, थोड़ी देर में। दिन भर में 24 घंटे होते, जिसमें से 7 से 8 घंटे आपको सोना है। वो घंटे अगर आप हटाते तो भी आपके पास 14 से 15 घंटे बचते, 16 घंटे बचते। तो उस 16 घंटे में आप 2 बार से 3 बार खाना मत खाइए, उसको 5 से 6 बार में डिवाइड करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ज़रूर नोटिस करना कि आपको अपनी दिनचर्या में, अपने डेली शेड्यूल में काफ़ी ज़्यादा फर्क लगेगा। तो पहली चीज़ थी आप लोगों के लिए कि ओवर ईटिंग आपको नहीं करना है। और ये सबसे मेन पॉइंट है, सबसे मेन कारण है आपके एकदम आलसी बनने का, कि एक बार में ज़्यादा खाना और फिर दिन भर सोना। ये हमारी सेकंड चीज़ क्या होती है, एक आलसी बनने के लिए, सुस्ती बनने के लिए जो लोगों को देती है। फर्स्ट मैंने आपको बता दी ओवर ईटिंग, सेकंड आती है आपकी स्लीप साइकिल। अब आप देखना कि आप स्लीप साइकिल आपका जितना ज़्यादा गड़बड़ होगा, आपकी बॉडी एनर्जी जनरेट ही नहीं करेगी। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, सब आप समझिएगा कि एक दिन आप सो रहे 12 बजे, ठीक है, एक दिन आप सो रहे 12 बजे, एक दिन आप सो रहे 1 बजे, और एक दिन सो रहे आप जल्दी 9 बजे सो गए। तो जब यह स्लीप साइकिल ही आपका गड़बड़ है, जब आपकी 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप ही नहीं हो पा रही है और आपकी बॉडी की पूरी अंदर आपने गड़बड़ी मचा रखी है। देखो सीधी सी बात मैं आप लोगों को बोलूंगा, यहाँ पर आप लोगों ने गड़बड़ी मचा रखी है अपनी, स्लीप साइकिल की गड़बड़ी, ओवर ईटिंग की गड़बड़ी। तो आपकी बॉडी जो एक मशीन है, देखो मशीन है हमारी बॉडी, सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स है ना, वो सारे मशीन है जो काम करते हैं। आप उसको जैसा काम करवाओगे वो वैसे ही काम करेंगे। तो आप उसको जब उसकी स्लीप साइकिल सुधारोगे, अब बहुत सारे क्या करते कि एक दिन 9 बजे सो गए, कुछ काम नहीं था, अब एक दिन किसी को मोबाइल रील्स स्क्रॉल करने में, चलो एक घंटा हो गया, 12 बज गई। फिर अगले दिन गर्लफ्रेंड से बात करने में उसको 1 बज गई, 2 बज गई, 3 बज गई। अब जब ये सारी चीज़ें गड़बड़ होती है, फिर सुबह लेट उठेगा। तो जब तक आप अपना पैटर्न नहीं सुधारेंगे ना स्लीप साइकिल का, कि आपको रात को 12 बजे सोना है, सुबह 6 बजे उठना है, जब आप ये करेंगे, 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप निकालेंगे, अगर आपको दिन भर में 1 घंटे का रेस्ट मिलता है तो आप अपनी तब भी एक नैप निकाल सकते हैं जो आपके आधे से 1 घंटे का रहेगा, अगर आपको लगता है आपको फ्री टाइम है तो जब आप ये करेंगे तो आप देखिएगा कि आपकी बॉडी एनर्जी भी जनरेट करेगी, आपकी बॉडी एकदम एक्टिव भी रहेगी। और सुबह 6 बजे उठना, 7 बजे उठना, जब आप लोग ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर देंगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका दिन भर भी एकदम फ्रेश निकलेगा। और सुबह उठते ही
कुछ नहीं करना, आपको 1 गिलास नींबू पानी पीना है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना है, साथ में आपको आधे घंटे कुछ वर्कआउट नहीं करते तो कम से कम वॉक जरूर करना है। जब आप ये करेंगे तो 100% आप देखिएगा कि आपकी बॉडी विद इन अ वीक, 1 हफ्ते में आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा। दिन भर आपकी बॉडी एनर्जी जनरेट करेगी और एक एक्टिव रहेगी। सो सेकंड जो हमारा पॉइंट था वो यही था कि आपको अपनी स्लीप साइकिल सुधारनी पड़ेगी, उस पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपको सोना है, टाइम टू टाइम आपको जागना है और टाइम टू टाइम अपनी एक्टिविटीज आपको करते रहना है, फिजिकल एक्टिविटीज जो आप कर सकते हैं। तो गाइस नाउ हमारा थर्ड पॉइंट है ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, स्लीप साइकिल, और हमारा थर्ड आएगा ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखो चला करती है, वो चाहे आप हो या मैं हूँ, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चला करती है। दुनिया में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये बोल देगा मैं बिल्कुल फ्री माइंड हूँ, मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी घर में फैमिली इश्यूज है, किसी के घर में उसको बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ चला ही करता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आदमी औरत का लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें जब ऐसी चलती है या कुछ टेंशन दूसरे रहते हैं तो ओवर थिंकिंग करता है, ज्यादा सोचने लग जाता। अब वो बैठे बैठे जब एक ही चीज को बहुत सी बार सोचता है ना, तो आपको जो माइंड है ना, वो आपकी कैलोरीज को, आपके माइंड की जो पूरी एनर्जी की क्षमता है वो पूरे सोचने में लगा देता है आपका माइंड। आपकी बॉडी की जितनी भी क्षमता है जो दूसरे काम करने में आप जाया करोगे ना, वो पूरी सोचने में निकल जाती है। तो जब आप ये करते हो ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, तो इससे भी क्या होता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और ओवर थिंकिंग तो देखो आपको करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक एंजाइटी का भी रूप लेती है बात, जो हर किसी के लिए, हर इंसान के लिए बहुत बेकार चीज है एंजाइटी। आपको उससे निकलना है तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको एनर्जी फील करना है, अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखना है, तो आप ओवर थिंकिंग छोड़कर दूसरे काम करो। टेंशन मत लो किसी भी चीज का, लाइफ में सबको होते हैं, लेकिन उसको सॉल्यूशन ढूंढो, ठीक है। हर किसी की लाइफ में टेंशन है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या, आप उसके पीछे भागो। ऐसा नहीं तो टेंशन है तो उसके पीछे आप बस बैठ गए एक जगह और लगे पड़े हुए सोचने में, और अपने दिमाग की भी और अपनी बॉडी की दोनों की एनर्जी आप जाया कर रहे हैं बैठे बैठे और कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो टेंशन तो देखो लो मत, किसी भी चीज का काम करो, नाम करो, धीरे धीरे सब ठीक होते जाएगा। बट आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, आपके हाथ में, आपकी हेल्थ का ध्यान कोई दूसरा नहीं रखेगा। आपकी बॉडी है, आपका शरीर है, तो ध्यान भी आप ही को रखना पड़ेगा। कोई किसी को मतलब नहीं है आपकी बॉडी से, किसी को मतलब नहीं है। तो आप जब ये सारी चीजें सुधारेंगे ना, जब आप ये सारी चीजें सुधारेंगे तो आप देखिएगा जरूर कि आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो बेसिकली आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको जब आपकी बॉडी एनर्जी फील नहीं कर रही, जनरेट नहीं कर रही एनर्जी, उतना आपको स्ट्रेंथ फील नहीं आ रहा, उतनी स्टेमिना नहीं लग रहा, बहुत सारी चीजें अगर आपको ऐसा फेस करना पड़ रहा है, तो जो मैंने आपको 3 चीजें बताई, इस पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप आज नहीं तो कल वापस से मेरी वीडियो पर आकर आप थैंक यू जरूर बोलना कि यार भैया आपने हमें प्रॉपर चीजें बताई थी। क्योंकि ये सारी चीजें हर कोई फेस करता है अपनी लाइफ में। और अगर नहीं तो आप सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना आपकी स्लीप का, वो साइकिल अपनी सुधारो। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना, ओवर ईटिंग नहीं करना, फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि फास्ट फूड भी खाओगे आप, ओवर ईटिंग में फास्ट फूड भी आ जाता है कि अगर फास्ट फूड खाओगे तो वो कैलोरीज, बैड कैलोरीज होती है, बैड कैलोरीज बॉडी में जाएगी, वो फैट में बढ़ेगी, फैट जब बढ़ेगा, फैट आदमी में बढ़ेगा तो वो खुद कुछ काम नहीं कर पाएगा ज़्यादातर। तो बहुत सारी चीज़ें यार, आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान दो, खुद की हेल्थ का ध्यान दो, केयर करो। अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।